हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आपको एकलव्य बैच में आप लोगों के लिए यार सेमीकंडक्टर डिवाइस ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे क्यों? क्योंकि क्लास 11 प्लस क्लास 12 का कॉम्बिनेशन चैप्टर है। लेकिन हुआ क्या, हमारा जैसे जैसे सिलेबस चेंज होते जा रहा है, कुछ ना कुछ बदलाव होते रहता है, सबको पता है। तो शायद यार इस चीज पे मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या हो गया है कि आपका 40% सिलेबस 11th में है और 60% 12th में है। जो बच्चे ने 11 का नहीं देखा होगा वो 11 का टॉपिक देखो भैया, नहीं तो बहुत पछताओगे, है ना। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। नहीं तो बच्चे बोलते सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, कैसा आएगा भैया। इसके लिए 11 भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं फटाफट। आज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, क्लास 11 में सेमीकंडक्टर चैप्टर है, यहां पे डिवाइसेस बोला है। चलो तो बात करते हैं, पहले इंट्रोडक्टरी की बात करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मुझे कुछ रिव्यू देना पड़ेगा कि फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या होता है क्या नहीं, इसके ऊपर भी डिस्कशंस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यार आप लोगों को कि यहां पे कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर क्या, क्लास 11 का भी थोड़ा सा मैं कवर कर रहा हूं। देखो यार एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी एटम हो तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम होती है और इसके नीचे सबसे पहले, अरे सॉरी भाई, चलो इसके पहले सबसे पहले कुछ चीजें समझना भी बहुत ही जरूरी है। जैसे कि मैं बता दूं यहां पे कि आप लोगों को नीचे जो बैंड होता है इसको कहते हैं वैलेंस बैंड, मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है बेटा, वैलेंस बैंड, ठीक है। और ऊपर इसके ऊपर जो होता है उसको कहते हैं बेटा कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्शन बैंड बोलते हैं। कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जो आउटर मोस्ट सेल में। जैसे कि आपको क्लोरीन बोला तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 8 7। अब यहां पे अगर ये गैप बीच में जो होता है इसको कहते हैं एनर्जी गैप या फॉरबिटन एनर्जी गैप, ठीक है। दोनों गैप, ये गैप डिसाइड करता है कि ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। बात समझ में आ रही है? ये डिसीजन लेता है। अब ये डिसीजन लेता है तो देखते हैं कैसे डिसीजन होता है, क्या होता है, बात करते हैं। अगर देखो मैं थोड़ा सा आपके लिए यहां पे ब्लैक बोर्ड लाता हूं ताकि मैं इस पे बता दूं आप लोगों को, ठीक है बेटा। तो देखिए यहां पे हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहां अगर कंडक्टर हो तो कंडक्टर में क्या होता है, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं बेटा ओवरलैप। ये है सीबी, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप हो चुके एक दूसरे के ऊपर। अब ओवरलैप होने के बाद यहां के जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे ओवरलैप होने के कारण इजीली यहां से यहां चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन कहां थे? कंडक्शन बैंड में या वैलेंस बैंड में। अब मैंने ओवरलैप, फॉरबिटन एनर्जी गैप जो है वो 0 कर दिया, इजीली इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गए। इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करूंगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के बाद करंट फ्लो होगा। ये कंडक्टर में होता, मैंने शॉर्टकट में बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद में ये कंडक्टर होगा, हमारा कंडक्टर है। अब मैं इंसुलेटर की बात कर रहा हूं। यहां पे ये जो गैप है बेटा, फॉरबिटन गैप और एनर्जी गैप, ये 3 इलेक्ट्रॉन होल से ग्रेटर है, मतलब बड़ा है, ठीक है। अब वैलेंस बैंड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते पहले। अब यहां पे ये गैप में इलेक्ट्रॉन है, मैंने थर्मल एनर्जी दे दी, मतलब टेम्परेचर दे दिया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली। इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलने के बाद ये जंप करने की कोशिश कर रहे थे वीबी बैंड टू सीबी बैंड, लेकिन नहीं कर पाएंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो गैप बहुत ज्यादा है। जैसे कि डायमंड का एग्जांपल लो, 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जिसका बड़ा फॉरबिटन गैप हो, ये एनर्जी गैप ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन जंप करने की कोशिश करते भी होंगे, लेकिन बीच में से वापस आना पड़ेगा क्योंकि एनर्जी इतनी उनके पास नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसको कहते हैं बेटा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद बेटा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में रहना मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या खाक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और करंट फ्लो होगा। तो इसीलिए बेटा इसको कहते हैं, कंडक्टर में से अगर कोई सब्सटेंस से करंट ना फ्लो हो इसको कहते हैं इंसुलेटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही?
आप देखते बेटा सेमीकंडक्टर, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। छोटा मतलब ज्यादा नहीं है लेकिन छोटा है। सबसे बड़ा ये है, सबसे कम ये है, ये बीच में का है। आप ध्यान से देखो बेटा, यहां पे ये वीबी बैंड है आपका, ये सीबी मतलब कंडक्शन बैंड है। अब यहां से आपके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हीट देने के बाद या टेम्परेचर देने के बाद, थर्मल एनर्जी देने के बाद जंप करेंगे, किसमें, सीबी बैंड में। अब इलेक्ट्रॉन सीबी बैंड में आ गया, ठीक है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो करंट फ्लो हुआ। लेकिन पहली कहानी सुनना बहुत जरूरी है। सर क्या कहानी बताने वाले, बताओ। देखो मेरी कहानी कुछ ऐसे दोहरा रहा हूं, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा तो इस वीबी बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने वाली है क्या, नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तो क्या होगा भाई साहब, सिंपल सी बात है, अगर इसको एनर्जी नहीं मिली तो इलेक्ट्रॉन वीबी से सीबी में जाएंगे क्या, नहीं। कब, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा तो। अगर नहीं गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। एट 0 डिग्री सेल्सियस पे ये सब्सटेंस इंसुलेटर जैसे बिहेव करने लगता है, इंसुलेटर जैसे काम कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ता हूं, चलिए। अगर एट रूम टेम्परेचर या 20 गीस जो बोलना बोल सकते हो, रूम टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे। इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व की तो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, कहां, सीबी बैंड में जाएंगे। सीबी बैंड में गए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो करंट फ्लो हो रहा है, तो ये कंडक्टर बोल के काम कर रहा है। तो लोगों को कंफ्यूजन होने लगा, क्या कि सर ये इंसुलेटर है या कंडक्टर है। कुछ लोग, मतलब जैसे कि विंटर सीजन में बहुत ठंडी के दिन थे, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, किसी ने देखा तो उन्होंने बोला इंसुलेटर। धूप काले में गए, टेम्परेचर अच्छा था, अच्छा खासा था, वो बोल रहे कंडक्टर है। ये लोग बोल रहे इंसुलेटर है, 0 डिग्री सेल्सियस वाली, रूम टेम्परेचर वाले कंडक्टर है। दोनों के अंदर झगड़ा लग रहा था, करे क्या, तो बीच का रास्ता निकाला। मतलब भाई दोनों का भी सही है, क्योंकि आपने अलग अलग कंडीशन पे देखा है, तो इसीलिए बीच का नाम रखा, न घर का न घाट का, उसका नाम रखा गया है सेमी कंडक्टर। समझे क्या, सेमी कंडक्टर। समझ में आ रहा है मेरे भाई, सिंपल कहानी है, ज्यादा मैं यहां पे आपको खिचड़ी नहीं कर रहा हूं। बाद में क्या हुआ बेटा कि यहां पे उन्होंने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करने वाले। अभी क्या करने वाले हैं, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो यहां पे सबसे पहले कुछ समझ लेते हैं हम लोग, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप मटेरियल में पहले, इसके पहले कुछ दौरा हो गया। देखो इसके बाद में बेटा सेमीकंडक्टर के 2 टाइप से, इंट्रांसिक और एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। ये 11th में मैं दोहरा रहा हूं क्या, कौन कौन से बेटा, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रांसिक। इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर मतलब वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर मतलब जिसके आउटर सेल में 4th इलेक्ट्रॉन हुआ। सेमी मतलब आधा। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन ऑक्टेल कंप्लीट करने के लिए 8 लगते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन लगते हैं ना। सेमी मतलब 4। तो जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा केमिस्ट्री में, सर हमको सब कुछ पता रहता, बोलो मत ऐसा, है ना। तो 4th पीरियोडिक टेबल में जो भी आते हैं उसको प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। लेकिन क्या होता बेटा, क्लास 12th में तो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 ही लोग बहुत अच्छे होते, फर्स्ट सेकंड वाला थर्ड वाला, है ना। वैसे 2 ही हम लोग एलिमेंट इस्तेमाल करने वाले, कौन सा, सिलिकॉन एंड जर्मनियम। इनकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, इसलिए हम लोग उसको इस्तेमाल करने वाले, ठीक है। तो चलिए, तो प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। इम्प्योर मतलब क्या सर, मैं लिख रहा नहीं है, मुझे फटाफट आगे जाना, इसलिए देखो बेटा इसके अंदर भी एक्सट्रांसिक जो सेमीकंडक्टर है इसके अंदर ये इम्प्योर है। अब इम्प्योर मतलब प्योर में 4 इलेक्ट्रॉन्स है,
तो 4 के आजू बाजू वाले लेना पड़ेंगे ना। प्योर सेमीकंडक्टर में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अभी इम्प्योर है, इम्प्योर मतलब बहुत खराब तो नहीं लेने वाले हैं, कुछ आसपास के लेना पड़ेंगे उनके। तो इसके बाद होगा 5 और इसके बाद होगा 3, इसके पहले। तो ये ट्राइवेलेंट, ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अगर ऐड करोगे तो वो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है, समझे? तो ये होगा ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। ये ट्राइवेलेंट मतलब क्या मैं बताता हूं, पेंटावेलेंट भी बताऊंगा। पहले पेंटावेलेंट में देखो, एक सिलिकॉन ले लिया, इसके अंदर तो आपको पता है आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है यार? 4। मैं बहुत बड़ा सर यहां पे डिजाइन नहीं करने वाला हूं कुछ। एक इलेक्ट्रॉन ये सिलिकॉन का, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, समझे? 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये सिलिकॉन के। इम्प्योर फॉस्फोरस डालते, पेंटावेलेंट वाला फॉस्फोरस है मेरे पास, ठीक है? मैं पी ही लिख रहा हूं यहां पे, फॉस्फोरस। 1, ये होगा 2, ये होगा 3 फॉस्फोरस का, और ये होगा बेटा फॉस्फोरस का 4। 5 इलेक्ट्रॉन पेंटावेलेंट, 5 है ना बेटा, इसका 15 होता है ना, पता नहीं इलेक्ट्रॉन, तो 2, 8 और 5, तो एक फ्री है। अब क्या क्या बेटा, मैंने इसको दे दी हीट। अब हीट देने से क्या होंगे, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है सिलिकॉन ने फॉस्फोरस के साथ, ठीक है? आप लोग ऐसे भी इधर भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा डिजाइन मैं कुछ करने वाला नहीं, आपको पता है। मैंने क्या की, हीट दी। अब हीट दी तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इसका कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कोवैलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सिलिकॉन के 4 और फास्फोरस के 4। कितने हो गए भैया? 8। और एक फ्री है, किसका? फास्फोरस का। समझे क्या मतलब? 9 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसको अगर हीट दे दो, ये ब्रेक होंगे, बाहर आएंगे बेटा, इसके अंदर से बाहर आएंगे, इसके अंदर से ये बाहर आएगा, इसके अंदर से ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, सिलिकॉन के 4, फास्फोरस के 5, ऐसे 9 इलेक्ट्रॉन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? कितने? 9। मुझे बताओ, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन अटका है, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, तब होल बनता है। क्या बनता है बेटा? होल बनता है। तो यहां से एक होल बनेगा, यहां से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो होल की संख्या होती है कितना बेटा? 8। मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? ऑब्वियसली आप लोग बोलेंगे निगेटिव। होल के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर गया वहां पॉजिटिव आता है। जैसे कि आपने NaCl का नाम तो सुना होगा, नमक हराम। तो Na के ऊपर पॉजिटिव आता है और क्लोरीन के ऊपर निगेटिव आयंस आता है। मतलब देने वाला, मतलब वहां पे होल्स हो गया, देने वाला पॉजिटिव, इसने दे दिया इसलिए पॉजिटिव आ गया बेटा, है ना? जिसने लिया मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया तो निगेटिव। वैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निगेटिव। मुझे बताओ, ये ऐसे स्ट्रक्चर बेटा बहुत होते हैं, एक नहीं, ये मैं तो जूम करके दिखा रहा हूं, ये तो आप आंखों से देख भी नहीं पाओगे। मुझे इतना बताना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव एक चार्ज, आपको लगे सर एक चार्ज के कारण कभी ज्यादा होगा क्या? नहीं, ऐसे करोड़ों आरोप होते हैं। ऐसा बोला गया कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सोचो समझो। तो मुझे यह बोलना है कि यहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी। तो मेजॉरिटी किसकी ज्यादा है? फिर इलेक्ट्रॉन्स की। माइनॉरिटी होल्स की। किसकी मेजॉरिटी बोला आपने? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निगेटिव, इसीलिए बेटा इसका नाम एन टाइप सेमीकंडक्टर रखते हैं। एन टाइप समझ में आ रहा बेटा? एन टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोला है तो, ठीक है। और यहां पे सिलिकॉन का ही लेते हैं, एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेता है। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8 और आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, पता है ना। तो सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन का दूसरा, ये सिलिकॉन 4 है सिलिकॉन के पास। एल्यूमिनियम के साथ कर रहा हूं जुगाड़ अल्लाह जी इसकी, तो ये 1, ये 2, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये एल्यूमिनियम के 3। सर चौथा नहीं है? नहीं है मतलब कौन है बेटा? होल से। वहां पे देखो, ये बाकी के ऐसे गोल निकाल रहा हूं और ये एम्प्टी गोल निकाला है, मतलब होल से। इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं? होल बोल सकते हैं। मुझे बताओ, अगर मैं हीट दे दूं इसको, हीट देने से
ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। अब सिलिकॉन के पास कितने हैं? 4, एल्यूमिनियम के कितने हैं? 3, 4 और 3 7। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन 7 है। और होल की संख्या कितनी? देखो ये 7 और ये ओरिजिनल में है वो 1, तो होगी 8। मुझे बताओ, होल की संख्या ज्यादा मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसीलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। कोई शक समझ में आ रहा है बेटा? ऑल इज वेल। तो ये है ये कहानी पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप में कौन मेजॉरिटी है? होल्स। एन टाइप में कौन मेजॉरिटी है? इलेक्ट्रॉन्स। क्या होल्स नहीं होते उसमें? होते माइनॉरिटी में होते हैं। बात को समझो। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ रहा हूं। बहुत इजी और सिंपल सी चीज है बेटा, जो कि हम लोगों को बहुत काम आने वाली है। मैं दोनों चैप्टर कवर कर रहा हूं, 11 का भी कर रहा हूं, 12 का भी कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि साथ साथ में करने का मजा कुछ और है। फिर पीएन जंक्शन डायोड बनाया गया बेटा, पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल। देखो यहां पे है मेरा पी मटेरियल, एन। पी में कौन होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है, एन में निगेटिव। कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा सर एन में क्या होल्स नहीं होते? होते माइनॉरिटी चार्ज होते। माइनॉरिटी मतलब कम होते, दिखाते नहीं, हम लोग दिखा भी सकते, बुक्स में तो दिखाई भी देंगे, ठीक है। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, पी में होते हैं, ठीक है बेटा। ये है पीएन जंक्शन। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पी में चले गए, कुछ डिफ्यूजन बोलते इसको, और ये पॉजिटिव इधर चले गए, तो इसके कारण बन गए निगेटिव आयंस और ये पॉजिटिव आयंस बना। ये क्या बना? पॉजिटिव आयंस। इसको कहते बेटा डिप्लेक्शन लेयर। ये पीएन जंक्शन डायोड है। जंक्शन मतलब पता है ना आपको, जंक्शन समझते हो ना, रेलवे का जंक्शन, वैसे पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। डाय मतलब 2 टर्मिनल्स है, इसका सिंबल भी मैं दिखाने वाला हूं। तो ये डिफ्यूजन होगा, इसको कहते बेटा डिप्लेक्शन लेयर, और ये होती है 1 माइक्रोमीटर, मतलब बहुत छोटी होती है, 10⁻⁻6 मीटर होती है। और इसको बेटा क्या है, इसको मुझे तोड़ना है। तोड़ने के लिए एक बैरियर पोटेंशियल, ये जो बैरियर है इसको तोड़ना है, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि अब अलग अलग बुक्स में, आपके बुक्स में देखना, सिलिकॉन और जर्मेनियम का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं तो 0.7 वोल्ट लगता है, और इसके लिए 0.3 वोल्ट लगता है। मतलब अगर आपने 0.1 वोल्ट अगर इस पे बैटरी लगाओगे, समझो ये पीएन जंक्शन डायोड है आपके पास, ठीक है, ये पी है, एन जंक्शन है, पी को पॉजिटिव फॉरवर्ड रिवर्स बायस भी पढ़ना हम लोगों को, ठीक है। यहां पे मैंने बैटरी लगा दी, तो ये जो वाल को तोड़ना है 0.1 इस्तेमाल करोगे, अगर सिलिकॉन से बना हो तो करंट नहीं फ्लो होता। आपको पता है कि ओम्स लाने का V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, V इज इक्वल टू IR, लिखते कि नहीं हम लोग? लिखते हैं कि नहीं बच्चों? तो यहां पे करंट इस्तेमाल मतलब वोल्टेज अप्लाई किया 0.1 वोल्ट, करंट आपको 0 एम्पियर ही मिलेगा। 0.2 करो तो भी 0 एम्पियर मिलेगा, 0.5 करो तो भी 0 मिलेगा, 0.8 करो तो आपको कुछ ना कुछ तो यहां पे 1 मिली एम्पियर ऐसा करंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि 0.7 इसके इक्वल या ग्रेटर देन वोल्टेज अप्लाई करो तो ये बैरियर पोटेंशियल टूटता है। अब ये कैसे टूटता है सर? चलो देखते हैं कैसे टूटता है कैसे नहीं। आपको मैंने इसके अंदर बता दिया कि क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या मतलब। एक सबसे मेन पीएन जंक्शन डायोड, हाँ इसका सिंबल, थोड़ा सा सिंबल के बारे में पढ़ते हैं। इसका सिंबल ऐसा होता बेटा, ये कौन सा है? पीएन जंक्शन डायोड। इसको कहते हैं, ये जो ट्रायंगल जैसे लग रहा है, सो गया ट्रायंगल, इसको कहते हैं बेटा एनोड। इसको क्या बोलते हैं? एनोड। और इसको कहते हैं कैथोड, टर्मिनल का नाम है। डायोड क्यों बोला समझे? 2 टर्मिनल है, एनोड कैथोड। डाय मतलब 2, ठीक है। अब ये डायोड कब एक्टिव होता है, मतलब कब करंट फ्लो करता है? ये ओनली यूनी डायरेक्शनल करंट फ्लो करता है। क्या बोला है? यूनी डायरेक्शनल करंट फ्लो करता है, यूनी डायरेक्शन। अब यूनी डायरेक्शन में ये टर्मिनल को बच्चे को लगता है पॉजिटिव निगेटिव होना चाहिए, क्या? एनोड को पॉजिटिव, कैथोड को निगेटिव। तो ये ऐसा बोलना सही होता है, लेकिन बिहाइंड साइंस समझना बहुत जरूरी। पॉजिटिव मतलब हाइयर पोटेंशियल, निगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल। यहां पे एक बात आपको अंदर से चुपी ऐसी रहती है कि इसका मतलब, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 5 वोल्ट और ये 2 वोल्ट,
क्या करंट फ्लो होगा? हाँ होगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। आप ध्यान देना, अगर निगेटिव भी पोटेंशियल रहा -2 वोल्ट और -7 वोल्ट, क्या करंट फ्लो होगा? हाँ जी। -2 हमारे लिए हायर पोटेंशियल है -7 से। माइनस में नंबर छोटा रहा तो वैल्यू बड़ी रहती है, भले छोटा दिख रहा है 7 से 2 छोटा है लेकिन हाइयर है। इन बातों को समझना है बेटा। तो भी करंट फ्लो का हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल को कनेक्ट होना चाहिए, है ना। यहां पे किसी ने पूछा ऐसा दिखा तो ये मत करना, -10 वोल्ट और यहां पे हमारा -3 वोल्ट, करंट फ्लो होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये लो है, भले बड़ा नंबर दिख रहा है, ये लो वोल्टेज है और ये हाई है। तो ये रिवर्स बायस में कैसे होता है देखते हैं अभी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें रहती, छोटी छोटी चीजें रहती, लेकिन हम गलती करते कहीं ना कहीं, तो इसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। आगे बढ़ता हूं। देखो बेटा, फॉरवर्ड बायस में करंट कैसे फ्लो होता है इसका मैं आप लोगों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये हमारा जंक्शन है बेटा, यहां पे ये पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है, ये पॉजिटिव चार्जेस है हमारे और ये नेगेटिव चार्जेस है। यहां पे हम लोगों को पॉजिटिव को हायर और नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल होना चाहिए, समझे। अब देखो यहां पे एक बात समझनी है कि ये नेगेटिव आयंस है और ये पॉजिटिव आयंस है, नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव। अब देखो यहां पे जब भी हम लोग पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव को या हायर पोटेंशियल को पी टाइप और लोअर पोटेंशियल को एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर कनेक्ट करो तो फॉरवर्ड बायस कैसे होता है? ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। इस वाल को दबाएंगे दबाएंगे दबाएंगे, मतलब मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसे पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं यहां से, समझे ना। नॉब होती है पोटेंशियल बढ़ाने की। जैसे जैसे बढ़ रहा है, मतलब सिलिकॉन का है तो 0.1 किया नहीं टूटेगा, करंट नहीं फ्लो होगा। 2 किया 0.2 0.3 4 5 7 जैसे किया, ये वाल टूट जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन होके इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, और करंट होता है पॉजिटिव से, ये कन्वेंशियल करंट है बेटा। इलेक्ट्रॉन फ्लो होना मतलब करंट फ्लो होना, तो ये वाल टूटेगी, ये इधर आएंगे ऐसे। अब होल कोई मूव होते नहीं, बोला जाता है होल मूव होते क्या? नहीं। क्यों नहीं होते होल मूव बेटा? होल मतलब एक खड्डा है, एक क्या है? वो खड्डा है। इसके अंदर से होल फ्लो होना मतलब क्या? इसके बिहाइंड का कभी फिजिक्स समझा करो। होल फ्लो करना ये इसलिए फील आता है, ये होल से बेटा खड्डा है। जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐसा आता है बेटा, मल्टीपल जंप करता है, आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करता है, तो क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन एम्प्टी होता है। हम लोगों को क्या लगता है पता है कि यार सर इलेक्ट्रॉन तो यहां था यहां आ गया, मतलब ऐसा फील होता है इलेक्ट्रॉन मल्टीपल जंप करते रहता है, तो आदमी को फील आता है कि ये होल आगे जा रहा है क्या, क्योंकि वो चमकता होगा, कुछ होता होगा ऐसा, तो फील आता है। एक्चुअली होल अपनी ही जगह पे, होल के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो मल्टीपल जंप कर रहा है भाई, तो इसीलिए बोलते हैं कि होल मूव कर रहा है। नहीं, गलत है, होल अपने ही जगह पर रहता है, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन मल्टीपल जंप करते हैं। समझ में आया? ये हो गया फॉरवर्ड बायस। अगर यही कहानी मैं रिवर्स बायस के लिए करूं तो, अब देखो रिवर्स बायस के लिए यही कहानी सुन लीजिएगा। यहां पे यहां पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां पे पी टाइप को हम लोग लोअर पोटेंशियल, ठीक है, देखो, और एन टाइप को हायर पोटेंशियल, पी टाइप को लोअर पोटेंशियल कनेक्ट किया। क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव खींच लेगा, ये इधर आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, मतलब ये डिफ्लेक्शन लेयर बढ़ रही बेटा, बढ़ रही। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर करंट फ्लो होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरी होने के कारण करंट फ्लो होगा, लेकिन बहुत कम होगा। तो इसके अंदर रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता नहीं है। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? तो चलो यार, उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीजें मैं जो कर रहा हूं क्लियर कट होती होगी, क्योंकि मुझे यहां पे सबसे पहले यहां जो लिखा है ना, ये पूरे वही चीजें हैं। देखो, फॉरवर्ड बायस बियर क्लोज स्विच, क्लोज स्विच मतलब करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है बेटा। व्हेन डायरेक्ट रिवर्स बायस में रहा तो ओपन स्विच मतलब करंट फ्लो होता नहीं है। ये जो पीडीएफ है
आपके टेलीग्राम ग्रुप में, मुकेश सर टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक नीचे है, वहां पे जाके मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में बेटा दिस स्विचिंग एक्शन ऑफ डायल अलाउ यूज टू द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है मैं बताने वाला हूं। जनरेशन ऑफ एसी पावर स्टेशन मोर कॉस्ट इफेक्टिवली देन प्रोड्यूस द डीसी पावर। डीसी पावर से एसी बहुत महंगा होता है। द एसी मेन वोल्टेज, देखो मैं यहां पे कुछ आप लोगों को वर्किंग देखना है सिंपल रेक्टिफायर सर्किट की। मैं रेक्टिफायर कैसे होता है पहले बताऊंगा, उसका सर्किट लाऊंगा, उसकी मतलब समझाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा एक बार एक पढ़ना पड़ेगा। देखो बेटा कैसे कैसे होता है हम लोगों को, हमारा जो मेन एम है। अरे लिखने का कहां गया मेरे भाई, लिखने वाले तेरा बोर्ड कहां है, लिखने वाले तेरा बोर्ड कहां है भाई। हाँ आ गया, चलिए। हाँ तो ध्यान दीजिएगा अभी मैं क्या क्या चीजें बताने जा रहा हूं आप लोगों को। ओके, सबसे मेन बेटा यहां पे एसी इंटू डीसी करना है। सर क्यों एसी इंटू डीसी क्यों करना है? बेटा कुछ डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमारे घर पे टीवी है, बहुत सारे ऐसे डिवाइस है उनको डीसी लगता है, डायरेक्ट करंट लगता है, एसी पे नहीं चलते हैं। ऐसे क्यों? एसी फ्लक्चुएशंस करता है बेटा, फ्लक्चुएशंस करता है, और डीसी डायरेक्ट मतलब कंटिन्यू करंट फ्लो करने का काम करेगा, वोल्टेज प्रोवाइड करने का। तो चलो यार थोड़ा सा दोहराने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को यहां पे। हाँ चलो तो बात कर रहा हूं अभी। देखो एसी मेन सप्लाई हम लोग पहले सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर लगाए। अब ये ट्रांसफार्मर ईएमआई चैप्टर नाम में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये एसी को हमारे घर में स्विचेस देखोगे बेटा, वहां पे 230 वोल्टेज आता है। कितना? 230 वोल्टेज। कितना आता है? 230। अब हमारे कुछ ऐसे डिवाइसेस है कम वोल्टेज पे भी चलने वाले, जैसे डायोड 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट पे चलते हैं कुछ। हमारे फोन की देखो चार्जर है, कम वोल्टेज लगता है उसको, हम लोग देखो हाथ में भी पकड़े तो शॉक नहीं लगता। क्यों बेटा? 50 वोल्ट के नीचे का वोल्टेज आदमी को शॉक नहीं लगता, इसलिए डायरेक्ट हम लोग स्पीकर का वायर कनेक्ट करते डायरेक्ट। क्यों? सेल होते, सेल के वायर डायरेक्ट हम लोग छोटे बल्ब को लगाते, शॉक नहीं लगता। इसका कारण है 50 वोल्ट के नीचे का वोल्टेज का आदमी शॉक सह लेता है। ऐसा नहीं होता है, होता है लेकिन क्षमता है आदमी की, बात को समझो। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट बेटा एसी जो है हमारे यहाँ पे 25 यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है 230 वोल्ट है इंडिया में। यहां पे ट्रांसफार्मर का काम होता है हाई वोल्टेज टू लो या लो टू हाई। मुझे हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करते हैं हम लोग हमारे चार्जर में, क्योंकि लो वोल्टेज कम वोल्टेज चाहिए, ठीक है। अब ये ट्रांसफार्मर का काम समझा, हाई वोल्टेज रहा 230, मुझे चाहिए 50, तो 50 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, 20 ज्यादा चाहिए तो ज्यादा भी लगते हो। डायोड रेक्टिफाई करता है क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है बेटा। क्या देखा? डायोड एक ही दिशा में करंट फ्लो करता है, फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस में करता है क्या? नहीं। हमने क्या देखा अभी कि सर आपने एक डायोड बनाया था, डायोड का ये एनोड, यहां पे हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल रहा तो ही करंट फ्लो कर सकता है। और मेरा काम नहीं है एसी इंटू डीसी करना है, एसी इंटू डीसी करना है। बात समझ में आ रही है? एसी इंटू डीसी करना है, डायरेक्ट करंट करना है। वैसे यहां पे भी डायरेक्ट करंट करने वाले, इसीलिए डायोड इस्तेमाल किया। समझे? डायोड का यूज क्या है? एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करना। हमारे पास अभी ये एसी है, इसको डीसी मतलब डायरेक्ट करना है, और ये डायरेक्ट करने के लिए ये यूनि डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ये फिल्टर क्या है सर? एक्चुअल में क्या होता है बेटा, कोई भी चीज एकदम प्योर नहीं मिलती हम लोगों को, इम्प्योर मिलती है है ना, तो इसीलिए इम्प्योर बोलना गलत वर्ड होगा, ठीक है ना। ये फिल्टर, जैसे कि हम लोग चाय पीते, चाय है ना, चाय बनाते हैं, क्या होता है पता है आपको? चाय चालनी इस्तेमाल करते हैं ताकि उसके अंदर, फिल्टर बोलते हैं उसको, है ना। चाय नीचे और उसकी चाय की जो पत्ती है वो ऊपर रहती है, वैसे फिल्टर करेगा। वोल्टेज रेगुलेटर मतलब वो नहीं क्या बेटा, तो भी कुछ रिपल आता है। रिपल मतलब क्या होता है? अनवांटेड जो एसी के कंपोनेंट है ऐसे ये आता है, तो ये क्या करता है? स्ट्रेट में बनाने की काम करता है। तो देखेंगे हम लोग ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें मैं जो बोल रहा हूं, ये चीजें ये जो लिखा है यहां पे, ये पूरे इसमें बताया मैंने। चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट बेटा रेक्टिफिकेशंस क्या होता है? रेक्टिफिकेशन कुछ नहीं बेटा, एसी को डीसी करने के लिए जो चीज होती है उसी को हम लोग रेक्टिफिकेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कन्वर्जन ऑफ एसी वोल्टेज
इंटू DC इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन। अब रेक्टिफायर क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये काम करेगा AC वोल्टेज इंटू AC को रेक्टिफाई करेंगे, मतलब DC में बनाएंगे। मतलब ये AC मेरे पास ऐसा और इसको मैं DC बनाने वाला हूं। अब ये एकदम सा स्ट्रेट सा नहीं बनता है, इसीलिए हम लोगों को पहले क्या लगाया था हमने? ट्रांसफार्मर हाई टू लो वोल्टेज, बाद में डायोड लगाया था, फिल्टर लगाया था और रेगुलेटर सर्किट लगाया था। ठीक है ना, बताऊंगा मैं। रेक्टिफाई, एसी को रेक्टिफाई करना, इसलिए रेक्टिफायर बोला मैंने। अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है सर, थोड़ा समझाओ। हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब क्या, और इसकी कहानी मैं कुछ दोहराने की कोशिश कर रहा हूं। हाफ वेव रेक्टिफायर, देखो बेटा, ट्रांसफार्मर लगाना है, ये एसी है हमारा, एसी का सिंबल ऐसा, देखो ये डीसी का सिंबल रहता है, मतलब जो सेल रहता है ना बेटा, ये डीसी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे दिखाते ना, जो सेल होता है बैटरी में, इसका सिंबल ऐसा है। और हमारे घर में जो आता है क्या, उसका सिंबल ये है, इसको कहते हैं एसी वोल्टेज, ये डीसी और ये एसी का सिंबल है। ठीक है, ये क्या करेगा, जितना चाहिए उतना लेगा, क्योंकि डायोड कम वोल्टेज पे ऑपरेट करते हैं हम लोग। जैसे ही आने के बाद, ध्यान से देखो बेटा, यहां पे आने के बाद अगर मैं यहां पे पॉजिटिव लगाऊं, यहां पे निगेटिव, मतलब इसको हायर बोलो। एक्चुअली ये पॉजिटिव निगेटिव बोलना बहुत गलत चीज है यार मेरे लिए, इसलिए मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूं हायर पोटेंशियल बोलो, है ना। हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल है। आपको पता है डायोड कब कंडक्ट होता है, डायोड को कंडक्ट करना है तो इसको कहते हैं एनोड, इसको कहते हैं कैथोड। अगर इसका हायर पोटेंशियल रहा, एनोड को कनेक्ट, और कैथोड को लोअर पोटेंशियल कनेक्ट करोगे तो डायोड कंडक्ट होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, डायोड में से करंट फ्लो होगा, स्विच क्लोज होगा, और जो नाम देना है दे सकते हो। मतलब बेटा करंट फ्लो होगा, मतलब आप दे रहे क्या यहां पे, एसी, देखो ये एसी दे रहे, तो एसी का यहां पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ये एसी है, ये देखो ये एसी है, समझ में आ रहा है, एसी है आपका। अब यहां पे पॉजिटिव साइकिल, मतलब ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव साइकिल है। ठीक है, अब इसकी मैं डायग्राम नीचे निकाल रहा हूं थोड़ा सा, ये देखो मैं ये पॉजिटिव साइकिल के लिए, ये निगेटिव के लिए, ये पॉजिटिव के लिए, ये निगेटिव के लिए। अब देखो समझो, आगे बढ़ाओ। पॉजिटिव साइकिल मतलब ये चीज, ये एसी का पॉजिटिव साइकिल दे दी। जैसे देने के बाद करंट आ गया, करंट क्यों आ रहा है बात, क्योंकि फॉरवर्ड बायस है। करंट आने के बाद इसके अक्रॉस में लोड रेजिस्टेंस के मल्टीमीटर रहता है, उसको चेक करते, देखा उन्होंने कि यार इसका कुछ आंसर मिल रहा, करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये। अब यहां पे हम लोग निगेटिव, मतलब ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, दूसरी देखो ये कंडीशन 1 है, ठीक है, और ये कंडीशन दूसरे नंबर पे। अब इसका एनोड को निगेटिव है, कैथोड को पॉजिटिव, इसको रिवर्स बायस बोलते हैं। स्विच ओपन है, करंट फ्लो नहीं होता, स्विच ओपन है मतलब करंट नहीं फ्लो होगा, मतलब ये दिशा में, ये दोबारा पॉजिटिव साइकिल, करंट दोबारा फ्लो होगा, दोबारा निगेटिव साइकिल, करंट फ्लो नहीं होगा। क्या देखा आपने कि पॉजिटिव साइकिल है तब आंसर मिल रहा है, निगेटिव है तब नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव तब मिल रहा है, निगेटिव तब नहीं मिल रहा है। मतलब हाफ साइकिल ओनली रेक्टिफाई हो रही है और हाफ साइकिल वेस्टेज जा रही है, ये होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। बाद में देखो उन्होंने देखा यार हमारा आधा कुछ वेस्टेज जा रहा है, ये डिसएडवांटेजेस है ना, फिर उसको मुझे एडवांटेजेस बनाना है, तो फुल वेव रेक्टिफायर, देखो ये अभी जो वेव फॉर्म जो मैंने निकाल के दी थी वही वेव फॉर्म है, हाफ साइकिल रेक्टिफाई हो रही है। देखो ये पॉजिटिव है, वही चीज है ना, ये देखो एक मिनट, ये देखो ये पॉजिटिव साइकिल, हाँ निगेटिव को आंसर नहीं, पॉजिटिव का मिल रहा है। ठीक है, ये है इसका। नेक्स्ट है बेटा, हम लोगों को फुल वेव रेक्टिफायर, अरे बाबा डायग्राम नहीं लिखा, फुल वेव रेक्टिफायर की डायग्राम कहां गई, फुल वेव रेक्टिफायर की डायग्राम इसमें नहीं है, मैं निकाल के देता हूं, डोंट वरी बेटा। फुल वेव रेक्टिफायर की डायग्राम यहां पे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, कुछ नहीं, देखो पहले आपका एसी था ऐसे, ठीक है, इसके बाद में ये है आपका ट्रांसफार्मर था, ठीक है, ओके, यहां पे ये है आपके लिए दो डायोड लगाना पड़ेंगे, एक डायोड और ये दूसरा डायोड, डायोड D1 बोलते हैं इसको, D2 बोलते हैं। यहां पे ये सर्किट क्लोज किया, सेंट्रल ट्रैप बोलते हैं इसको, ठीक है, यहां पे, ठीक है, ये लोड रेजिस्टेंस है, ये यहां पे आउटपुट वोल्टेज है,
समझे क्या? ओके, अब ध्यान से देखो, यहां पे आप लोगों के लिए क्या करना है, डायोड D1 D2 दो डायोड है कि नहीं। अब यहां पे सेम पहले पॉजिटिव साइकिल, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल में डायोड D1 का ये एनोड पॉजिटिव के है, कैथोड नेगेटिव के, मतलब D1 कंडक्ट हो रहा है, डायोड D1 कंडक्ट हो रहा है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। तो ध्यान देखो, ये साइकिल है हमारे पास, ये अलग मार्कर इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या, रेड करता हूं, एक मिनट। हाँ, ये साइकिल है, देखो ये, ठीक है, यहां पे D1 कंडक्ट हो रहा है बेटा डायोड, तो D2 क्या हो रहा है, रिवर्स बायस में। कैसे सर? देखो, इसके एनोड को पॉजिटिव, कैथोड को, सॉरी, एनोड को नेगेटिव, कैथोड को पॉजिटिव, रिवर्स बायस, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल पे क्या हो रहा है, डायोड D1 इज अ क्लोज स्विच जैसे काम कर रहा है, या कंडक्ट हो रहा है, और D2 कंडक्ट नहीं होता, रिवर्स बायस में। नेक्स्ट, ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखो, नेगेटिव पॉजिटिव, ये दूसरी कंडीशन में, मतलब इसका एनोड नेगेटिव को, खत्म किस्सा, रिवर्स बायस, इसका एनोड पॉजिटिव को, डायोड कंडक्ट हो गया, डायोड कंडक्ट होगा कौन सा, D2, तो D2 हो रहा है, सेम दोबारा D1 कंडक्ट होगा, D2, मतलब ये फुल साइकिल आपकी काम में आनी है, ठीक है, फुल साइकिल इसकी काम में आ रही है, इसका मतलब ये है। बढ़ना आगे, चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। यहां पे हमारे लिए एडवांटेजेस क्या फुल साइकिल से, ये पूरी की पूरी साइकिल को रेक्टिफाई कर रहा, इसकी इफिशियंसी फुल साइकिल की वेव रेक्टिफायर के हायर देन हाफ वेव से है। नंबर, रिपल इन फुल वेव रेक्टिफायर लेस देन दैट हाफ वेव रेक्टिफायर, इसका रिपल भी कम होता है। अब रिपल क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रिपल मतलब क्या बेटा, मैं चाहता था डीसी, लेकिन डीसी में भी हमारा एसी कुछ इंट्रोड्यूस होना, उसको कहते हैं रिपल फैक्टर। अनवांटेड ना होना चाहिए था, ऐसा कुछ चीजें हमारे आउटपुट में आगे देखो। चाहिए था क्या मुझे, डीसी। क्या चाहिए था बच्चों, डीसी चाहिए। डीसी का मतलब क्या होता है यार, ये स्ट्रेट लाइन चाहिए, लेकिन है क्या, नहीं, उसके अंदर कुछ छोटा सा स्मॉल ऐसा ये फैक्टर आ गया, उसको कहते हैं रिपल फैक्टर। देखो, द रेशियो ऑफ, इसका डिफाइन क्या है फिर, रिपल फैक्टर मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डीसी। हम लोग नंबर लिखते यार, 100 में से सर मुझे 80 नंबर आ गए, वैसे ना वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट में से एसी कंपोनेंट कितना इंट्रोड्यूस हो रहा है, उसको रिपल फैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, रिपल फैक्टर, है ना। चलो आगे, फिल्टर सर्किट क्या करता, देखो हमारे यहां पर फिल्टर सर्किट विच रिमूव द एसी कंपोनेंट ऑफ रिपल, जो रिपल था ना उसको अपन रिमूव करेंगे, है ना, और ओनली डीसी लेने वाले हैं। मतलब फिल्टर का काम होता है, जैसे चाय की पत्ती जो होती है तो हमारा फिल्टर, चालनी बोलते हैं, उसको निकाल देता है, वैसी चीज बेटा, है ना, रिपल फैक्टर मतलब। देखो रिपल कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। अभी रिपल करने जा रहा हूं मैं। अभी देखो यहां पे कुछ नहीं, जो रेक्टिफायर था उसको कैपेसिटर सर्किट लगाते। कैसे बेटा, इसके पैरेलल। कैपेसिटर लगाने से क्या होगा, किसको, लोड रेजिस्टेंस को पैरेलल लगा, इसका मतलब क्या करेगा, उसको पाई टाइप फिल्टर भी बोलते हैं, पाई टाइप फिल्टर। ये क्या करता है मालूम है क्या, जो आ रहा है ना उसको रिपल करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या है, मेरा जो भी अभी भी आपने हाफ फुल वेव रेक्टिफायर में देखा, ऐसे 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 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं ऐसा फुल वेव रेक्टिफायर की। अब उसको क्या करने वाले हैं, ये जैसे आ गया ऐसे, तो ये चार्जिंग कर रहा था, जब भी चार्जिंग कर रहा है ये कैपेसिटर चार्जिंग कर लेगा, जब ये नीचे आएगा, नीचे आने की कोशिश कर रहा था, तब ये नहीं क्या डिस्चार्ज होगा बेटा, बस यहां तक ही आएगा, ये यहां तक नहीं आएगा, ऐसे नीचे डैश डैश नहीं आएगा। दोबारा ऐसे उसको उठाएगा, दोबारा ये ऐसे जाएगा, दोबारा ऐसे जाएगा, दोबारा ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये जो आ रहा था ना नीचे, ये डिस्चार्जिंग, ऊपर जाना है चार्जिंग, नीचे आना है डिस्चार्जिंग। मतलब ये कैपेसिटर क्या करेगा, जब भी मेरा बढ़ रहा है तब चार्जिंग करते रहेगा, मतलब स्टोर करेगा। अब जब डिस्चार्ज का टाइम आ गया, वो बोलेगा भैया रुक रुक रुक, मेरे पास है ना कुछ देने के लिए, तो दे देगा, और उसका जो ये ग्राफ नीचे उतारने वाला उसको रोक देगा। समझे क्या,
तो ये कैपेसिटर के कारण हो गया। देखो बेटा ये जो है ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ये ऐसे, ये ऐसा आ रहा, मतलब जो भी ये बहुत ज्यादा डीसी, मतलब क्या यार, डायरेक्ट होना चाहिए, ऐसा डायरेक्ट नहीं है ना, ये तो ओनली हाफ साइकिल है, लेकिन उसके लिए पाई टाइप फिल्टर बना। एक बात बोलो यार, अगर आपने रेगुलेटर लगाओगे, रेगुलेशन करने का मतलब ये स्ट्रेट लाइन करने का भी एक तरीका होता है रेगुलेटर, ये स्ट्रेट लाइन भी आउटपुट ला सकता है ऐसे स्ट्रेट एकदम, यही डीसी है, प्योर डीसी है। अब एक्चुअल में हम लोग प्रैक्टिकली देखा तो प्योर नहीं मिलता है ना। चलो इसके बाद में हमारे पास है फोटो डायोड, फोटो नाम ही फोटो डायोड है ना। तो देखो ये फोटो डायोड एक स्पेशली टाइप पीएन जंक्शन डायोड है, विच कन्वर्ट, ये करता है जो लाइट आती है ना, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। जनरेट द करंट, एक्सपोज द लाइट, आल्सो कॉल्ड एज द फोटो डिटेक्टर बोलते हैं, फोटो सेंसर बोलते हैं, और ऑपरेट ये रिवर्स बायस में किया जाता है। और इसका सिंबल देखो डायोड का ही सिंबल है, इसका सिंबल जो है बेटा डायोड का ही सिंबल है, ये डायोड का ही सिंबल है। बस इस सिंबल में हम लोगों को अंदर लाइट आती है, क्योंकि लाइट आने के बाद यहां पे कैसे बनाते हैं, देखो सिंपल से कहानी, यहां पे डिफ्यूजन मास सिलिकॉन डाइऑक्साइड से मटेरियल से करते हैं, सिलिकॉन नाइट्रेट कोटेड करते हैं, पी और एन जंक्शन रहते हैं, लाइट आती है, लाइट आने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं और यहां पे करंट फ्लो होता है। आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मैं बहुत डिटेल में वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फोटो डायोड जो बता रहा हूं ना, वही कहानी है यहाँ पे। कुछ नहीं यार, सिंपल सी लाइट आती है, जैसे लाइट आने के इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट होते हैं, यहाँ पे रिवर्स बायस में कनेक्ट किया तो ये क्या होगा, यहाँ पे पी टाइप मटेरियल है, ये एन टाइप मटेरियल है, पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव कनेक्ट करना मतलब रिवर्स बायस है, मैंने अभी रिवर्स फॉरवर्ड बायस बताया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सपोज होने के बाद, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से करंट फ्लो होता है। और यहाँ पे मैं ज्यादा आप लोगों को ये करना नहीं है। वी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोडायोड, फोटोडायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो रिवर्स बायस में करंट, डार्क करंट मतलब क्या, माइनॉरिटी चार्ज कैरी के कारण जो करंट फ्लो होता है उसको डार्क करंट कहते हैं। माइनॉरिटी मतलब बेटा जैसे कि पी टाइप में क्या होता है, होल्स, लेकिन माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण जो करंट फ्लो होता है उसको हम लोग डार्क करंट कहते हैं, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां पे रिलेशन बिटवीन द रिवर्स करंट ऑफ फोटोडायोड एंड इंटेंसिटी जो है ये दिखा रहा हूं, ध्यान दिए। यहां पे क्या है बेटा कि हमारा यहाँ पे डार्क करंट के कारण जो है दिया वाला है, माइक्रोमीटर करंट में फ्लो होता है और इसके बाद में करंट बढ़ते बढ़ते एक सैचुरेशन कंडीशन मिल जाती है। नेक्स्ट बेटा एडवांटेजेस क्या है हमारे, क्या देखने वाले, एडवांटेजेस ऑफ फोटोडायोड। देखो सबसे मेन क्विक रिस्पॉन्स करता है व्हेन एक्सपोज द लाइट, क्विक जल्दी से रिस्पॉन्स मिल जाता है। लीनियर रिस्पॉन्स, द रिवर्स करंट लीनियर प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट होती है। हाई स्पीड ऑपरेशन, स्पीड बहुत ज्यादा है, आपको ऐसे रहा नहीं कि लाइट आएगी इंसिडेंट होगी, होल इलेक्ट्रॉन होल्स पे जनरेट होंगे बाद में करंट फ्लो का, नहीं, बहुत कम समय में। लाइट वेट, इसका वेट बहुत कम है। कॉम्पैक्ट साइज होती है, छोटी साइज है ना। स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स है, जैसे कि फोटोडायोड मेड फ्रॉम द सिलिकॉन रिस्पॉन्ड टू द रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ 190 नैनोमीटर होती है, ये 1100 नैनोमीटर तक। यहाँ पे रिलेटिवली लो कॉस्ट, मतलब कॉस्ट भी बहुत लो है। एडवांटेजेस फोटोडायोड में देखो क्या है, काउंटर एंड स्विचेस बना सकते हैं, बल्गर अलार्म बना सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ विजिबल इनविजिबल रेडिएशंस है, सर्किट इन विच द फास्ट स्विचिंग एंड हाई स्पीड ऑपरेशन, बेटा ये बहुत ही फास्ट होता है। ये एडवांटेजेस हम लोग हमेशा देखते होंगे। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे कि हमारे यहाँ पे केबल गिबल आती है फाइबर ऑप्टिक्स की, उसमें भी काम आता है। ऑप्टो कपलर में यूज होता है ना। उसके बाद में यहाँ पे फोटो सेंसर डिटेक्टर में इस्तेमाल करते हैं। एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द लाइट की इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं, कितनी लाइट की इंटेंसिटी है। सेफ्टी इलेक्ट्रॉनिक लाइक फायर एंड स्मोक डिटेक्टर भी है। आजकल आपको पता है ना, गाड़ी पे स्मोक डिटेक्टर करते हैं, किसने स्मोकिंग की, किसने दारू पी, इसके अंदर भी यूज करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सेल, देखो सोलर सेल का काम क्या होता है बेटा, सबसे मेन देखो, फोटोवोल्टेनिक डिवाइस विच कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन सोलर सेल। हमारे घर में भी, रास्ते में भी छोटे छोटे पोल होते हैं, उस पोल पे लाइट लगाते हैं, वो क्या है बेटा, सोलर सेल ही है। देखो इसका थोड़ा सा मैं डायग्राम यहाँ पे ये कर रहा हूं। ऊपर जो है बेटा यहाँ पे एन साइड है, नीचे पी साइड है,
ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, ऊपर एन साइड मटेरियल है, नीचे पी टाइप मटेरियल है, ठीक है। यहाँ पे सबसे मेन सनलाइट आएगी, सनलाइट आने के बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होके, आपको पता है कि ये लाइट आने के बाद इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे आ जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आते हैं और पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होके, ठीक है ना। अब यहाँ पे एंटी रिफ्लेक्टिंग ग्लास लगाते हैं। आपने कभी सोलर हीटर देखो, देखो ग्लास की बनाई वाली है, क्यों, ऊपर से जो अनवांटेड मटेरियल अगर आया तो कार्बन चढ़ जाता है, वो खराब हो जाती है, इसलिए करें, फ्रंट कॉन्टेक्ट है। अब यहाँ पे जैसे आगे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण करंट फ्लो होगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ना ऐसे, ये समझे क्या, कुछ नहीं, लाइट आएगी, लाइट के अंदर कौन होता है बेटा, फोटॉन्स, फोटॉन्स के पास एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में पढ़ा है। ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी देंगे, सॉरी फोटॉन्स एनर्जी देंगे, जैसे दिए तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, जनरेट होने के बाद इलेक्ट्रॉन इस साइड, क्योंकि एन साइड है, पी साइड में आएंगे मेरे होल्स, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और करंट फ्लो होगा। चलो, वर्किंग ऑफ सोलर सेल क्या है बेटा, तो मैंने तो ऑलरेडी आप लोगों को जो बताया क्या बेटा वही है। देखो मैंने क्या बोला था, देखो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे, ऊपर आ रहे, होल्स नीचे आ रहे, बाद में यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, ठीक है बेटा। यहां पे हम लोगों को एक शॉर्ट सर्किट होना मतलब क्या और ओपन सर्किट मतलब क्या। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है, मतलब वायर है तोड़ दिया, इंफिनिटी रेजिस्टेंस। ओपन सर्किट हो गया ना, ओपन सर्किट देखो मतलब रेजिस्टेंस इतना बढ़ गया कि करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है। और शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस यहां पे जो रेजिस्टेंस है हमारा वो क्या होता है, यहां पे रेजिस्टेंस जो है वो होता है इंफिनिटी इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में रेजिस्टेंस होता है जीरो। अब रेजिस्टेंस जीरो हो गया, करंट ज्यादा फ्लो होगा, रेजिस्टेंस और करंट ओहम्स लॉ तो पता है ना भाई, तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगा, ज्यादा फ्लो हुआ तो अपन बोलते ना शॉर्ट सर्किट झाले रे भावा तिथे, ऐसा बोलते ना, शॉर्ट सर्किट हो गया तो रेजिस्टेंस यहां पे ये रहता है, जीरो रहता है, ठीक है। चलिए, यूज तो पता होने चाहिए हम लोगों को, सोलर सेल यूज करते हैं चार्जिंग बैटरी ड्यूरिंग द टाइम, बताया ना आपको, चार्जिंग आजकल वॉच निकल रही है चार्जिंग पे, सब चार्जिंग पे चल रहा है बेटा सोलर सेल पे, है ना। दे आर यूजफुल द रिमोट प्लेस, मतलब बेटा जहां पे हम लोग नहीं पहुंच सकते। देखो हम लोग ने क्या क्रिकेट खेलने जाते थे तो वहां पे सोलर सेल लेके जाते थे, माइक पकड़ते थे, बस लगाते थे और कनेक्ट चालू, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पोल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सोलर सेल लेके जाते के लिए, या बड़े बड़े हिल स्टेशन पे क्या पॉसिबल है वहां पे, तो ऐसे जगह पे भी हम लोग लेके जा सकते हैं उस चीज को और करवा सकते हो, है ना, रिमोट। चलो नेक्स्ट बेटा, यहां पे एलईडी, एलईडी क्या है यार, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, क्या बोला है, लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी इज द मोर कॉमनली कॉल्ड एज द लाइट इमिटिंग डायोड। यहां पे क्या होता है, ओरिजिनल इसका सिंबल बेटा, लाइट इमिट हो रही है इसलिए बाहर जा रही है, फोटो डायोड में अंदर आ रही है, इसका सिंबल ये है। मैं बेसिक नॉलेज बताऊंगा, देखो कुछ नहीं, एक्चुअल में क्या होता है यार, एक्चुअल में ये होता है कि ऊपर की जो है ये चीज, ये है मेरा कंडक्शन बैंड, ये है यहां पे वैलेंस बैंड, ठीक है, ये है वैलेंस बैंड। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है, ऑलरेडी चला गया किसी कारण एनर्जी में, अब इस इलेक्ट्रॉन को अपने घर वापस आना पड़ेगा, वैलेंस बैंड इसका घर है एक्चुअल में, कंडक्शन बैंड उसका घर नहीं है, हमने भेजा है वहां पे। तो ये इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा, एक एनर्जी लेवल डायग्राम थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर में, आपने देखा 13.6 3.4 माइनस में, याद है ना। तो वैसे इसमें रहना है तो एक एनर्जी की लेवल रहती, इसमें आना है तो एक एनर्जी रहेगी, फिक्स एनर्जी है, तो यहां पे हायर यहां पे कम एनर्जी रहती। अब इसको आना है तो भैया कुछ छोड़ना पड़ेगी, लॉस करना पड़ेगा, एनर्जी मिट करना पड़ेगी तो यहां आएगा, क्योंकि पर्टिकुलर एनर्जी समझो यहां पे -3.4 होता, यहां पे -13.6 है, मतलब यहां पे कम है, माइनस मतलब कम है बेटा, यहां पे ज्यादा। अब यहां से यहां आना है तो इसको सम एनर्जी लूज करना पड़ेगी, रेडिएट करना पड़ेगी, और वो एनर्जी करता है बेटा किसमें, लाइट के फॉर्म में। E इज इक्वल टू एच न्यू, जो एनर्जी है वो लाइट के फॉर्म में एनर्जी इमिट करता, कभी हीट के फॉर्म में कभी लाइट के फॉर्म में करता, तो यहां पे हमारी लाइट के फॉर्म में एनर्जी उसको लूज करना पड़ेगी, इसीलिए इसका नाम लाइट इमिटिंग डायोड रखा है। आगे बढ़ता हूं बेटा, वर्किंग ऑफ एलईडी मैंने जो बताया अभी वही चीज है, रिकॉम्बिनेशन होल ये नहीं बताया तो बैठूंगा मैं। देखो यहां पे फॉरवर्ड बायस में कैसे करंट फ्लो होता है ये दिखाया यहां पे, ठीक है। एडवांटेजेस एलईडी के बेटा, एनर्जी इफिशियंसी मोर है, ठीक है,
लॉन्ग लाइफ वो टिकता है ज्यादा से ज्यादा। एलईडी इसको सॉलिड स्टेट से बनाया है, आपको तो पता, ऑलमोस्ट नो वार्म अप टाइम, मतलब उसको गर्म होने के लिए टाइम लगेगा क्या? नहीं। पहले लाइट रहती थी सोडियम के, गर्म होने में टाइम लगता था, बाद में फिर लाइट इमिट होती थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस है ना, यहाँ पे ब्लू लाइट क्वालिटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस है, वोल्टेज सेंसिटिविटी एंड हाई इनिशियल। आपको होमवर्क है कि कौन से मटेरियल कनेक्ट करने के कारण कौन सी लाइट, ब्लू लाइट बाहर कब आती है। देखो हमारे सिग्नल पे रेड लाइट होती है कि नहीं, ग्रीन होती है क्या? देखा होगा ना आपने, अलग अलग कलर की रेड लाइट, अलग अलग कलर। तो वो आर्सेनिक फॉस्फोरस कनेक्ट मतलब डालने के बाद में सब कौन सी लाइट इमिट होती है, ये आपको कमेंट में बताना है। एप्लीकेशन एलईडी बेटा, एलईडी यूज द वेराइटी ऑफ, मतलब आजकल कहां नहीं, डॉक्टर लोग बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पे जाओ, वहां का टाइमिंग भी होती है, एलईडी की घड़ी भी है हमारे पास, एलईडी सब तरफ इस्तेमाल करते हैं। आपको जो लिखना है, सेल फोन है, व्हीकल के क्या बोलते हैं, इंडिकेटर है, क्या क्या चीजें नहीं बता सकते हम लोग बेटा। एक्चुअली ये पाठ पढ़ना मुश्किल है बेटा, पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्रांजिस्टर के ऊपर नहीं क्या बेटा, बहुत बड़ा एक सिलेबस है। हम लोग एक तो नमूना देख रहे हैं और कुछ गलतियां भी है, तो उसको ज्यादा हम लोगों को रट्टा नहीं मारेंगे इस चीज को, ठीक है ना। चलिए यार, इसका सिंबल गिंबल देखेंगे। देखो, जंक्शन ट्रांजिस्टर इन सेमीकंडक्टर डिवाइस हैविंग द टू जंक्शन है एंड 3 टर्मिनल है, 2 जंक्शन 3 टर्मिनल, कहते बताऊंगा, डोंट वरी। करंट ट्रांजिस्टर कैरी बाय बोथ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल के कारण होता है, इसका बायपोलर ट्रांजिस्टर। बाय मतलब 2, है ना, 2 जंक्शन, इसलिए बायपोलर जंक्शन है। यहां पे शायद गलत भी हो सकता है, कैसे मैं बताऊंगा आप लोगों को। अभी यहां पे देखो, यहां करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है यार। करंट अगर मैं ऐसा कोई सर्किट दे दूं तो करंट कहां से कहां फ्लो होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो देखो यहां पे जहां से निकल गया पॉजिटिव, जहां आ रहा है निगेटिव, जो यहां है वही देना है। ये पीएनपी है, लेकिन एनपीएन दिया बुक्स में गलत है, टेक्स्ट बुक में गलत है, ठीक है। पीएनपी जो बच्चे न्यू बुक लेना उनके अंदर करेक्ट है, पुराने बुक्स में गलत है। अब यहां पे करंट कहां से फ्लो होता है, पी से। देखो पी से करंट जा रहा है ना, कहां, एन, जो यहां है वही लिखना, तो ये भी एनपीएन पहचाना। करंट मतलब पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे पहचानते, इस डायरेक्शन के कारण। पॉजिटिव से निगेटिव जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव जो यहां है वही देना है, खत्म किस्सा, ठीक है। आगे बढ़ता भैया, देखो यहां पे हम लोगों को थोड़ा सा एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर पता होना चाहिए, बाकी दूसरा कुछ नहीं। तो यहां पे सबसे मेन इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। इमिटर क्या होता है बेटा, हेवीली डोपिंग करता है, डोप करना मतलब देना, डोपिंग करता है, और मॉडरेट साइज रहता है। बेस का काम विरिथीने और पास करता है चार्ज को। कलेक्टर का कलेक्ट करता है, सबसे बड़ी साइज इसकी है, ठीक है। अब पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। यहां पे ये एनपीएन और पीएनपी, देखो ध्यान रखना, कलेक्टर का बहुत बड़ा रीजन दिखाना, बेस सबसे थिन, ये मिड में, तो ये पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर, इमिटर बेस कलेक्टर दे सकते हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। हाँ, ये लगाते हैं डायोड ऐसे बेटा, एक्चुअली 2 डायोड रहते हैं, ठीक है, ये 2 डायोड रहते हैं। देखो यहाँ पे इमिटर बोला थिक हेवीली डोप लेड, दिस इज, मैंने बोला लार्ज नंबर्स ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर प्रोवाइड करता है, ये थिन है, लाइटली डोपिंग करता है। कलेक्टर मॉडरेटर साइज का है और कलेक्शन करने का काम है इसका। तो 2 डायोड रहते बेटा, अगर आपको एनपीएन चाहिए तो इस हिसाब से 2 डायोड रहते हैं, और पीएनपी चाहिए तो इस हिसाब से डायोड रहते हैं। चलो इससे, हाँ, हम लोगों का एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर देखना है, इसके अंदर एक्शन कैसी होती है, ठीक है। ये, हाँ, ये पढ़ने वाले कि एक्चुअल में करंट कैसे फ्लो किया जाता है। ध्यान रखना बेटा, मैं क्या लिख रहा हूं, पहला ईबी जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, और ईबी, और बाद में इमिटर बेस जंक्शन, और सीबी कलेक्टर बेस जंक्शन, ये हमेशा रिवर्स बायस में होना चाहिए। अब ये एनपीएन पीएनपी कोई भी ट्रांजिस्टर ले लो, अब ये कौन सा बेटा, एन को निगेटिव, पी को पॉजिटिव, ये हो गया कि नहीं, फॉरवर्ड बायस हो गया। अब देखो ये एन को निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इसको फॉरवर्ड बायस में करना, और ये निगेटिव है। बात समझ में आ रही बेटा, पहला फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, हाँ, एन को पॉजिटिव, सॉरी पी को निगेटिव, उल्टा होना चाहिए ना, ये रिवर्स बायस हो गया। अब देखो करंट कैसे फ्लो हो सकता है, यहां पे डिफ्लेक्शन लेयर होती है, मैंने ऑलरेडी, इसलिए मैंने पहले नॉलेज दे के रखा है आपको। अब देखो यहां पे एन
निगेटिव है, यहां पे भी निगेटिव, अरे इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, रिपेल करेंगे, यहां के पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। देखो ये रिपेल करेगा, यहां से मेजॉरिटी चार्ज पी में जा रहे, वहां पे होल से, पॉजिटिव मतलब होल से जाके कुछ 5% से ज्यादा नहीं हो सकते रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल, तो यहां से यहां जाएंगे। अब इधर से आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर इधर से भी जाएगा क्या? जाएगा, बहुत कम जाएगा, बहुत कम, मतलब सोच भी नहीं सकते, समझे क्या? बहुत कम जाएगा, ठीक है। यहां पे आएंगे, यहां खींच लेगा उसको, यहां पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को खींच लेगा, तो करंट फ्लो होगा, ये जंक्शन भी टूट जाएगा और करंट ऐसे फ्लो होगा, मतलब चार्ज फ्लो होगा। अब करंट की बात देखो, करंट है बेटा, ये कलेक्टर है तो आईसी, यहां से करंट फ्लो होगा यहां से ऐसा, क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव आईसी, ये बेस है आईबी, और यहां से करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आता है ना, तो आई, इसी के कारण इक्वेशन आता है आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, क्योंकि आई में जो करंट आ रहा है वो आईबी के अंदर से और आईसी के अंदर से करंट आ रहा है, समझे क्या? इसीलिए आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, इमीटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट है ये, ठीक है। तो ये सिंपल से चीज पता होनी चाहिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, यहाँ पे वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड मैंने जो बताया है वही है, अभी दूसरा कुछ नहीं है, खाली अलग अलग डायोड दिए हैं, ठीक है। कॉमन किसको बनाना है इसके ऊपर भी डिपेंड होता है। देखो यहाँ पे इमीटर को कॉमन बना है, तो इसको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर, देखो इमीटर को कॉमन किया मैंने, मतलब ग्राउंड करते हैं, ठीक है। कॉमन बेस को भी कर सकते हैं, बेस को किया, कॉमन कलेक्टर को किया, देखो कॉमन मतलब ये ग्राउंड को करना होता है ऐसे, ठीक है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां पे, यहां आप लोगों को थोड़ा सा कुछ इक्वेशंस, इस इक्वेशंस की मैं बात करूंगा आपके सामने। बेटा हम लोगों ने जो इक्वेशंस पढ़े हैं उसका थोड़ा सा कुछ पार्ट है ये, देखो यहां पे अभी देखा आई ई इज इक्वल टू, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं जो भी बुक्स में दिया वैसे ही लिखो, ठीक है, आई सी प्लस आई बी। आपको एक पता है कि एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, इसको करंट गेन करते, करंट गेन, कुछ नहीं करना बेटा, इन दोनों का आउटपुट में देखो आईसी करंट है, तो ये आउटपुट जो है ना आईसी लिख दो, तीन ही करंट है ना हमारे पास, आईसी तो खत्म हो गया है सर, बचा है आईबी और आई, आई बचा है। देखो बीटा बेस, इसलिए बी लिखो, क्या बचा, करंट कितने हैं? तीन, आईसी तो फिक्स हो गया न्यूमरेटर में, आईसी फिक्स हो गया बेटा, तो यहां पे बचा है एक ही आई ही, वो लिख दो, खत्म के साथ। ध्यान रखना ये छोटा होता है, जब छोटा नंबर मतलब 0.98 होता है, 0.96 ऐसे कुछ होगा, 1 से छोटा नंबर, तब समझना कि वो अल्फा ही है। अगर कुछ 100, 50, 150 ऐसे कुछ वैल्यूज रही ना, समझ लेना है वो बीटा है, बीटा गेन, समझे, करंट गेन कहते हैं, या बीटा होगा वो 100% होगा। सर ऐसा क्यों, मुझे बताओ, ये ज्यादा होने के कारण क्या है? बेस करंट मैंने क्या बोला, वेरी स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है, वेरी थिन है, स्मॉल होता है, डिवाइडेड बाय छोटा नंबर है, न्यूमरेटर दोनों का सेम है। ध्यान दो बेटा, ऐसा क्यों, ये छोटा और इसकी वैल्यू सर बीटा की 100 क्यों लिखते हैं आप, 98 क्यों लिखते हैं, कारण क्या है? तो इसके डिवाइडर नंबर छोटा है, इसलिए इसकी वैल्यू डिनोमिनेटर बड़ा होगा, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज है, वो आउटपुट करंट है, सॉरी, तो ये बड़ी वैल्यू आएगी। आई क्या बेटा, ज्यादा है, जो इमीटर करंट होता है ना ज्यादा होता है, तगड़ा होता है, दोनों को मिला के देखो ना, आई मतलब क्या, आईसी प्लस आई, आई बड़ा होगा, डिवाइडेड नंबर बड़ा, मतलब इसीलिए अल्फा की वैल्यू हमेशा छोटी ही आएगी। इसका मतलब मैं ऐसा बोल रहा था भैया, समझो आपका 10 है, तो डिवाइडेड बाय आपने क्या किया कि यहां पे 50 कर दिया, तो वैल्यू ऑब्वियसली 0 पॉइंट में ही मिलेगी। और यहां पे कंडीशंस क्या है कि सर मेरे पास 10 है और मैं बहुत छोटा, मतलब ऐसा बोल रहा हूं 0.1 बोल रहा हूं, तो ऑब्वियसली इसका बीटा की वैल्यू ज्यादा आएगी। ये छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा याद रखना, ये आपको आना चाहिए, ठीक है, न तो तकलीफ होती। ये बात समझ में आया बेटा? इसी से उन्होंने क्या किया, आईसी डिवाइड करके कुछ कैलकुलेशंस करके अल्फा की वैल्यू होती है बेटा क्या, और बीटा की वैल्यू क्या होती है, ये आपको देखना है। देखो अल्फा और ये बीटा, वैल्यू कैसे याद रखना है, वैल्यू याद रखना बहुत 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 बड़ी चीज है। अगर अल्फा है तो बीटा लिखना, यहां पे भी बीटा लिखना,
और यहां 1 लिखना। यहां पे भी बेटा बीटा है ना, तो अल्फा लिखो, यहां पे भी अल्फा और 1 लिखो। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अल्फा है तो बीटा, बीटा है तो अल्फा, अल्फा है तो बीटा, बीटा है तो अल्फा। आप ध्यान रखो, अल्फा की वैल्यू छोटी होती है या बड़ी होती है? अल्फा की वैल्यू छोटी होती है या बड़ी होती है? अल्फा की वैल्यू अभी बोला मैंने छोटी, छोटी मतलब बेटा यहां पे प्लस करो, डिवाइडर नंबर है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तो अल्फा छोटा मिलेगा ना, अल्फा छोटा। अब बीटा की वैल्यू 100, 50, 90 ऐसी कुछ है, तो माइनस करो, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर जितना छोटा, इससे भी समझ में आ रहा है ना, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, बीटा का डिनोमिनेटर कोई भी हो छोटा होना चाहिए। आईबी भी छोटा है इसलिए छोटा, इसको याद रखने का तरीका है बेटा, बाकी दूसरा कुछ नहीं। चलो आगे, ठीक है यार। कॉमन इमिटर ये यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को थियोरेटिकली पार्ट पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, मैं ज्यादा तो यहाँ पे दोहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, और इसके फार्मूले जो है थोड़ा सा बताऊंगा मैं, ठीक है। इसके ग्राफ देखो, ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि आप लोगों ने जैसे VBE बढ़ाओगे, देखो डायग्राम में जो VB, तो कैसे बेस करंट कैसे बढ़ता है, बस ये दिखाया गया है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं बेटा। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि हाँ उसमें क्या करना पड़ता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। यहां पे VC बढ़ने से आपका IC कैसे बढ़ता है, देखो कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज बढ़ाने से कलेक्टर कैसे बढ़ता है, ये कांस्टेंट होता है बेटा, है ना, 10, 20, 30, 40, इसके ऊपर में तो ग्राफ के ऊपर सवाल नहीं आया अभी तक। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, एम्पलीफायर मतलब क्या यार, एम्पलीफाई करना मतलब जो इनपुट सिग्नल को स्ट्रेंथ बढ़ाने के आउटपुट में लाते हैं। ये मैं बात करता हूं ना माइक में, हेलो हेलो, मेरी आवाज कितनी कम है, लेकिन एम्पलीफायर क्या करता है, मेरी आवाज कितनी पूरे मोहल्ले में आवाज घुमा देता है। एम्पलीफायर मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाना, ये स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। इसमें ही कुछ फार्मूले है, इस फार्मूले को दोहराने की कोशिश करता हूं बेटा। आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो होता है, सॉरी वोल्टेज गेन, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट। अब आउटपुट में कौन है, IC है, ये VCE दिख रहा है मुझे यहां पे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहां पे आउटपुट वोल्टेज में वोल्टेज का फार्मूला होता है I इंटू R। ये I कौन है बेटा, IC, ये कौन है, लोड रेजिस्टेंस है बेटा इधर आउटपुट में। इनपुट में कौन है बेटा, तो बेस करंट है, और ये RB है, देखो ना ये आउटपुट है। IC लोड रेजिस्टेंस, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, V इज इक्वल टू R, ये भी। लेकिन यार IC बाय IB किसका फार्मूला है, बीटा का। अरे बेटा अभी बोला ना मैंने, बीटा मतलब क्या, IC बाय IB बोला कि नहीं, तो वोल्टेज गेन इज इक्वल टू बीटा, ये RL डिवाइड बाय RB भी लिख सकते हो। इसके फार्मूले बना सकते हैं ऐसे हम लोग, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से फार्मूले बनाने की कोशिश कर सकते हो। यार ये जो है ना ट्रांजिस्टर, ये खतरनाक टॉपिक है, हम लोग इतना नहीं ले रहे। देखो लॉजिक गेट, नाम ही लॉजिक गेट, हमारे दरवाजे से जब आते, अभी एंड तक पहुंच गए हम लोग, दरवाजे से आते तो क्या होता है बेटा, खुलना पड़ता है, लेकिन हमारा दरवाजा अब लॉजिक गेट, गेट मतलब दरवाजा, गेट है, लॉजिक है, लॉजिक मतलब जब मैं आऊंगा, मालिक आया तो खुलेगा, चोर आया तो नहीं खुलेगा दरवाजा, इसको कहते हैं लॉजिक। ऐसे ही कुछ ये लॉजिक गेट है बेटा। यहां पे डिजिटल सर्किट है, वन और मोर इनपुट होता है, ओनली वन आउटपुट होता है, इसको लॉजिक गेट कहते हैं। ये एनालॉग सिग्नल है, ये डिजिटल सिग्नल्स है, ठीक है। हम लोगों को यहाँ पे गेट में कुछ चीजें रहने वाली है, मैं डायरेक्ट पे आने वाला हूं। देखो यहां पे फंडामेंटल और डिराइवेटिव, फंडामेंटल नॉट एंड नॉर, कौन सा, एंड नॉट और एंड, तीन समझे। डिराइव गेट में नैंड, नॉर और एक्स और भी गेट होता है। तो इसका सिंबल सिंपल होता है यार कि नॉट गेट मतलब अपोजिट होना चाहिए जो आंसर है, मतलब इसमें ये इनपुट है बेटा, ए लिखा तो आउटपुट ए बार, बार मतलब उल्टा, 0 रहा तो 1, 1 रहा तो 0, आंसर उल्टा आना चाहिए। ओनली वन इनपुट और ओनली वन आउटपुट रहा तो उसको नॉट गेट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और गेट, और गेट का जो सिंबल है थोड़ा सा समझो, ये थोड़ा सा ऐसा है, ऐसा सिंबल बेटा। यहां पे 2 और 2 से ज्यादा भी इनपुट ले सकते हो, ये A है, ये B है, ये Y इज इक्वल टू A प्लस B है, मतलब प्लस मतलब एडिशन का ऑपरेशन होता है। सर कैसे,
बताता हूं, कुछ नहीं बेटा, यहां पे पैरेलल स्विचिंग सर्किट बोलते हैं, स्विच सर्किट है इसका। देखो यहां पे मैंने ले लिया बैटरी, ठीक है, और यहां पे लगाया था एक बल्ब। ये स्विच ओपन है, ये भी ओपन है, मतलब ए बी जीरो बी बी जीरो, ये ए स्विच है, ये बी है। तो करंट बल्ब को मिलेगा क्या? नहीं, जीरो, मतलब ऑफ। अब देखो यहां पे A1 है, मतलब क्लोज करो, B जीरो है, लेकिन करंट आएगा पॉजिटिव से, यहां से आएगा करंट, यहां से नहीं आएगा, लेकिन यहां से बल्ब को मिल रहा है, ये ऑन हो गया, समझे। नेक्स्ट ये है बेटा अभी जीरो, जिसको क्लोज करो, ये ओपन है, हाँ ये ओपन है, मैं यहां पे ओपन करके दिखाऊं क्या? हाँ ये ओपन है, देखो ऐसा, तो भी करंट मिलेगा क्योंकि यहां से जा रहा है। दोनों भी क्लोज हो गए, दोनों भी क्लोज हो गए, तो अभी करंट आधा इधर जाओ आधा इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, करंट मिलेगा और यहां पे क्लोज। बच्चे को लगता है एडिशन मतलब 1 + 1 2 होना चाहिए, नहीं बेटा ये लॉजिक है, ठीक है ना। बाइनरी, बाय मतलब दो ही समझ में आता है कंप्यूटर को भाषा, 0 और 1 की, बस। चलो नेक्स्ट बेटा हमारा एंड गेट। एंड गेट ये सेमी सर्कल जैसा होता है, और इसके अंदर जो ऑपरेशंस है ए और ये बी है, तो y = a.b है, a.b है। अब a.b मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन। और इसके लिए जो स्विचिंग सर्किट होता है वो सीरीज में होता है। किसमें होता है बेटा? सीरीज में होता है, ठीक है। यहां पे बल्ब लगाया हमने, ये ए है ये बी है, देखो यहां पे दोनों जीरो है, करंट नहीं जाएगा, स्विच ऑफ है, जे को आउटपुट जीरो दिख रहा है हमको, ठीक है। अब ये जीरो ये बी, क्या फायदा बेटा जोड़ने से? करंट ही नहीं फ्लो होगा, नहीं होगा, तो बी जीरो। देखो ये इसको 1 करो, इसको ओपन है, ये ओपन है, तो भी करंट है, दोनों क्लोज रहे तो ही करंट मिलेगा मेरे बल्ब को, और स्विच ऑन जैसे है, मतलब बेटा बल्ब ऑन होगा और लाइट लगने वाला है। दो या दो से ज्यादा भी लगा सकते हैं क्या? हाँ जी, देखो 2 से ज्यादा भी आप लोग इनपुट लगा सकते हो, और आउटपुट ओनली 1 होना चाहिए। इसमें मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। लॉजिक क्या है? एनी इनपुट इज लो, आउटपुट इज लो, अदरवाइज 1 या अदरवाइज हाई, समझे? या ऑल इनपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई, अदरवाइज 0, ऐसे भी बोल सकते हैं। ये लॉजिक है इसका। चलो आगे बढ़ता हूं। यहां पे हमारा अभी नैंड गेट। नैंड गेट को कुछ नहीं बेटा, जो हमारा आंसर आता था पहले ये था हमारा सिंबल, कुछ नहीं बेटा, इसको बबल गेट भी बना सकते हैं, ऐसे बबल। एक्चुअली ये ऐसा था नॉट गेट लगाना, लेकिन इसका इक्विवेलेंट सर्किट जब बनाते हैं तब ओनली बबल निकालते हैं ऐसे। लेकिन इसका ऑपरेशन है ए बी जो है, तो A.B का बार करते हैं। अब बार का मतलब समझो, उल्टा आंसर देखो, हमारा आंसर क्या होता था? मल्टीप्लिकेशन 0 × 0 0, लेकिन आंसर 1 मिल रहा है। देखो उल्टा, 1 × 0 0, लेकिन आंसर 1 है। 1 × 0 0, लेकिन 1 है। 1 × 1 है, लेकिन आंसर 0, उल्टा दिया है, बाकी कुछ नहीं, समझे? ओके, अभी जो डायग्राम है वो डायग्राम हम लोग यहां पे निकालने वाले हैं कि यार इसकी डायग्राम कैसे रहेगी, ठीक है। कुछ नहीं बेटा, यहां पे है ना, ये ऐसे डायग्राम रहेगी, ये देखो, और इसका बल्ब इधर रहेगा, ये ऐसी बात। अब ए ये बी है, देखो ए और बी 0 है बेटा, तो करंट जाएगा इधर से, लाइट ग्लो होगा, समझे? अगर ए बी ये रहा 1, करंट मिलेगा क्या? नहीं। करंट क्या करता है? शॉर्टकट, पॉजिटिव से निगेटिव जाना चाहता है, इसके अंदर का रेजिस्टेंस है। अगर दोनों क्लोज करो दोनों, तो करंट ऐसा जाएगा। क्यों? इसमें क्यों नहीं जाएगा सर? कुछ जाना चाहिए, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस है बेटा, करंट शॉर्टकट जाता है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को नॉर गेट है। नॉर गेट में भी आंसर सेम बेटा, जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को, सही में ये सेमी सर्कल था, और यहां पे बबल लगाना पड़ेगा, बस। क्या लगाना पड़ेगा? बबल। जो आंसर एडिशन में आते हैं उसका उल्टा लिखना। एडिशन में 0 0 0 होता है, लेकिन आंसर 1 है। देखो यहां पे 0 + 1 1 आता है, लेकिन 0, 1 + 0 0 आता है, उल्टा आंसर 0, 1 + 1 1 आता है, लेकिन 0। और इसका जो सर्किट डायग्राम का जो माहौल है वो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, इस तरीके, ठीक है, इस तरीके से, समझे क्या? इस तरीके से, ये ए है, ये बी है बेटा,
ठीक है। सेम वहां पे जैसे कि आपको पता है ये दोनों ओपन रहा तो ही करंट मिलेगा। ए 0 बी 1 रहा तो करंट यहां से यहां 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 निगेटिव की तरफ चला जाएगा, ये प्रॉब्लम है। और ये है आपका एक्स और गेट, इसके अंदर दोनों अगर इनपुट अपोज रहे मतलब 0 1 रहा तो ही 1 आंसर आता है। एक्स और का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, देखो ए एक्स और बी का मतलब होता है ए डॉट बी बार, यहां पे बी डॉट ए बार होता है, ठीक है ना, ऐसे। ओके, तो आप लोग ये कंडीशन देख के रखो कि ए की वैल्यू 0 है, बी बार की वैल्यू अगर आपने 0 लिखी तो 1 लिख सकते हो, तो ये 0 मिलता है। देखो बात को समझो, अब देखो ए 0 बी 0 दोनों 0 है। अब देखो लेकिन ए बार होगा यहां पे 1, बी बार भी होगा 1। अब देखो ये 0 है लेकिन ये 1 है, बी 0 है ये 1 है, 0 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 ही आता, देखो यहां पे 0 आ रहा है आंसर। आप लोग हर कंडीशन करके देख सकते हैं, एक आपके बुक्स में नहीं है लेकिन मैं बोलना चाहता हूं भैया, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार एक है ए डॉट बी का बार रहा और ए डॉट बी रहा, तो इसका एक डी मॉर्गन थ्योरम होता है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, प्लस रहा तो डॉट, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। समझ में आ रहा बेटा, ये लाइन ब्रेक करो ऊपर की, प्लस की डॉट करो, डॉट की प्लस, दो ही ध्यान रखना है। आपके लिए जाते जाते एक थॉट है मेरे पास, पढ़ाई करते रहो, सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है बेटा। 100% पढ़ाई करते रहना है, सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती लेकिन 100% बेटा एक दिन जरूर मिलती है। उम्मीद करते हैं। और पीजीएमएन ऐप को डाउनलोड करो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, पीजीएमएन ये ऐप आपको लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, इसमें बहुत सारी चीजें मैं देने वाला हूं। तो यार बढ़ते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।